Hello everyone, I am your teacher for this question. So let me explain this question to you. Insert 10 rational numbers between in part A minus 3 by 11 and minus 2 by 11, in part B 10 by 13 and 12 by 13. तो इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट्स गिवन है, हर एक पार्ट में हमें दो रेशनल नंबर्स गिवन है और उन रेशनल नंबर्स के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं. तो जो फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए, इसमें हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से नंबर्स गिवन है. तो यहाँ पे हमें गिवन है माइनस 3 बाय 11 एंड माइनस 2 बाय 11. इनके बीच में हमें इंसर्ट करना है 10 रेशनल नंबर्स. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे माइनस 3 बाय 11 और माइनस 2 बाय 11 में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके दिखते हैं. माइनस 3 बाय 11 इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 बाय 2 से, तो मुझे मिलेगा क्या, माइनस 6 बाय 22. और माइनस 2 बाय 11 में भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 बाय 2 से, तो मुझे मिलता है क्या, माइनस 4 बाय 22. तो माइनस 4 बाय 22 और माइनस 6 बाय 22 के बीच में सिर्फ एक नंबर मिल रहा है क्या, माइनस 5 बाय 22. तो यहाँ से सिर्फ एक नंबर मिल रहा है. ऐसे ही अब मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ माइनस 3 बाय 11 में 3 बाय 3 का, तो ये मिलता है माइनस 9 बाय 33. और माइनस 2 बाय 11 में 3 बाय 3 का, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस 6 बाय 33. तो माइनस 6 और माइनस 9 के बीच में क्या होगा, माइनस 7 और माइनस 8, यानी कि सिर्फ दो नंबर्स यहाँ से मिलेंगे. तो यहाँ से मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि जब मैं 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सिर्फ एक नंबर मिल रहा है, 3 बाई 3 से सिर्फ दो नंबर मिल रहे हैं. तो मुझे 10 नंबर चाहिए, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 11 बाय 11 से, क्योंकि जितने नंबर चाहिए उससे एक ज़्यादा से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. 1 के लिए 2 बाई 2 से, 2 के लिए 3 बाई 3 से, तो 10 के लिए 11 बाय 11 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा. तो माइनस 3 बाय 11 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 11 बाय 11 से, तो माइनस 3 बाय 11 इंटू 11 बाय 11, तो ये हो जाएगा माइनस 33 बाय 11 इंटू 11 121. एंड माइनस 2 बाय 11 जो है, इसको 11 बाय 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मिल जाएगा माइनस 22 बाय 121. तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं माइनस 33 बाय 121, दिस इज स्मॉलर देन माइनस 22 बाय 121. तो अब इनके बीच में हम जो 10 रेशनल नंबर्स हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं. तो माइनस 33 बाय 121 दिस लेस देन माइनस 31 बाय, यहाँ पे 32 आएगा, माइनस 32 बाय 121 दिस लेस देन माइनस 31 बाय 121 दिस लेस देन माइनस 30 बाय 121 दिस लेस देन माइनस 29 बाय 121 दिस लेस देन माइनस 28 by 121, this less than minus 27 by 121, this less than minus 26 by 121, this less than minus 25 by 121, this less than minus 24 by 121, this less than minus 23 by 121, this less than minus 22 by 121. तो माइनस 2 बाय 121 यही हमें यहाँ पे था, यही हमारे पास यहाँ पे था, और माइनस 33 बाय 121. तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो रेशनल नंबर्स हैं वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिए इन दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में. तो अब इनको हम इनके ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं. तो ये क्या है, माइनस 33 बाय 121 ये है माइनस 33 बाय 121, ये है माइनस 3 बाय 11. तो माइनस 3 बाय 11 दिस लेस देन minus 32 by 121, this less than minus 31 by 121, this less than minus 30 by 121, this less than minus 29 by 121, this less than minus 28 by 121, this less than minus 27 by 121, this less than minus 26 by 121, this less than minus 25 by 121, this less than minus 24 by 121, this less than minus 23 by 121, और माइनस 22 बाय 121, इसको हम इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं जो कि माइनस 2 बाय 11. तो दिस माइनस 2 बाय 11. तो इसको जो फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं. हेंस रिक्वायर्ड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस 3 बाय 11 एंड माइनस 2 बाय 11 आर. तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस 32 बाय 121, माइनस 31 बाय 121, यहाँ पे लेस देन न लेके कॉमा में ले लेता हूँ, माइनस 30 बाय 121, माइनस 29 बाय 121, माइनस 28 बाय 121, माइनस 27 बाय 121, माइनस 26 बाय 121, minus 25 by 121,
-24/121 एंड -23/121। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हम देख लेते हैं हमें क्या नंबर्स गिवन है। तो पार्ट बी जो है उसमें हमें गिवन है 10/13 एंड 12/13। तो 10/13 एंड 12/13। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 का डिफरेंस है। यदि कंजिक्यूटिव होते तो मुझे जितने नंबर चाहिए उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना होता। अब लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 2 का डिफरेंस है तो मैं यहाँ पे इससे 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 10/13 इंटू 6/6, तो ये हो जाएगा 60/13 इंटू 6, ये होता है 78। तो 60/78 एंड 12/13, इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 12 इंटू 6 ये होता है 72/78। तो ये 60/78 और 72/78। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो 60/78 है दिस लेस देन 72/78। अब यहाँ पे 61/78 से 71/78 तक ये सारे नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, ये 11 नंबर्स हो जाएंगे। हम सिर्फ 10 लेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे बाकी रिमेनिंग को। तो 60/78 is less than 61/78 is less than 62/78 is less than 63/78 less than 63/78 is less than 64/78 is less than 65/78 is less than 66/78 is less than 67/78 is less than this 68/78, this is less than 69/78, this is less than 70/78। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 61 से 70 तक 10 हो चुके हैं। 1 2 3 4, ये 63/78, ये 2 बार गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये एक बार ही आएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ये 10 नंबर्स जो हैं ये यहाँ पे मिल गए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या डायरेक्टली फिर 72/78। तो यहाँ पे मैं 60/78 जो है इसको लिख देता हूँ इसके ओरिजिनल फॉर्म में, जो कि है क्या 10/13, दिस लेस देन 61/78, दिस लेस देन 62/78, 63/78, दिस लेस देन 64/78, 65/78, 66/78, 67/78, 68/78, 69/78 और 70/78, और उसके बाद 72/78 इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं 12/13। तो यही जो 10 नंबर्स हैं ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने थे, तो इनको मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ। हेंस required 10 rational numbers between 10/13 and 12/13 are 61/78, 62/78, 63/78, 64/78, 65/78, 66/78, 67/78, 68/78, 69/78 and 70/78. So this is the answer. Hope you understood the solution. Thank you.